वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की चक नंबर 117 जीम बे ज़ैनुल आमद। वफाकी वज़ीर दाखिला ने सुई गैस और नादरा ऑफिस का इफ्तिताह किया। राना सनाउल्लाह तकरीब से खिताब कर रहे हैं, आइए आपको लिए चलते हैं। की होती है आज जो हुआ है, मैं इसके सिवा और कुछ नहीं कहूंगा कि जो मुकाफात अमल जिसे कहते हैं, अगर दुनिया में कोई चीज है तो वो फिर आज हुई है। आज वो तकब्बर, वो गरूर, वो अनानियत, वो फिरौनियत जो है वो खाक आलूद हुई है। जो ये कहती थी अमेरिका गया वहां पे, ओ जी मैं जा रहा हूं वापस, मैं जाके देखूंगा कि नवाज शरीफ के जेल के सलमे को उसको कोई पंखा को एसी तो नहीं लगा दिया, रोटी तो नहीं घर से जा रही उसके। ये यानी इसकी फिरौनियत थी और ये जहनियत थी। लेकिन मैंने तो आज कहा है कि इसे जेल में कानून और रूल्स के मुताबिक हर सहूलत दी जाए, लेकिन कोई ममनुआ चीज ना दी जाए। अलबत्ता अगर जान टूटने पे आए तो फिर डॉक्टर से मशवरा करके दे दी जाए। वो डॉक्टर राणा साहब ही होंगे। तो मेरी धनौला के बुजुर्गों भाइयों, मेरी आपसे ये गुजारिश है कि ये मुल्क जब भी कभी बहरान का शिकार हुआ, आज से आप 20-22 साल पहले का पाकिस्तान देख लें। 1999 में, 1997 में पाकिस्तान इतना मजबूत था कि हिंदुस्तान ने एटमी धमाके किए तो पूरी दुनिया हिंदुस्तान के साथ खड़ी हो गई और पाकिस्तान को कहा गया कि खबरदार अगर आपने तो एटमी धमाके किए। भाई हिंदुस्तान हमारा मुखालफ है, वो हमारा दुश्मन है, उसने पहले आधा पाकिस्तान तोड़ दिया तो भाई वो एटमी कुव्वत बन गया है, तो हम क्यों ना बने। उन्होंने कहा जी नहीं, कोई मुसलमान मुल्क जो है वो एटमी कुव्वत नहीं बन सकता। लेकिन पूरी दुनिया की मुखालफत के बावजूद, अमेरिका के सदर बिल क्लिंटन के 5 टेलीफोनों के बावजूद पाकिस्तान इतना ताकतवर था और पाकिस्तान में जो लीडर उस वक्त बरसे इक़्तिदार था वो इतना बहादुर था कि पाकिस्तान ने अमेरिका के सदर के 5 टेलीफोनों के मुकाबले में 6 एटमी धमाके किए और पाकिस्तान एटमी कुव्वत बन गया। पाकिस्तान एटमी कुव्वत बना तो आज जिंदा है, आज जिंदा व पाइंदा है। अगर पाकिस्तान एटमी कुव्वत ना होता तो ये हिंदुस्तान हमें अब तक खा चुका होता, क्योंकि एटमी कुव्वत के साथ लड़ाई जीती नहीं जा सकती। अगर एटमी कुव्वत पे हमला करो तो फिर तो हमला करने वाला भी तबाह। इसलिए आज पाकिस्तान जो है वो जिंदा और पाइंदा है। उस वक्त पूरी दुनिया ने बाइकआउट किया आपका, आपने सरवाइव किया, आपने खुद को मजबूत बनाए रखा। उस वक्त कोई लोड शेडिंग नहीं होती थी, उस वक्त कोई दहशतगर्दी नहीं थी, उस वक्त किसी को खुद कुछ हमलों का पता ही नहीं था। लोड शेडिंग का लोग जानते तक नहीं थे। हिंदुस्तान को हम बिजली बेचना चाहते थे लाहौर के रास्ते कि जी हमसे हमारे पास फालतू है, आप ले लें। जो हमारे बुजुर्ग बैठे हैं जो उस वक्त पूरी तरह से होशो हवास में थे, जवान थे, ये जानते हैं इस बात को। लेकिन फिर उस वक्त भी एक ड्रामा रचाया गया कि जी करप्शन, जी हम लोगों के पेटों से पैसा निकालेंगे, जी हम ये करेंगे। फैसलाबाद के शहरियों के लिए खुशखबरी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अजलास फैसलाबाद में कलीम शहीद रोड पर 54 एकड़ अराजी पर सफारी ज़ू बनाने का फैसला। ई टिकटिंग सिस्टम मुतारिफ कराने की भी असूली मंजूरी। ई टिकटिंग सिस्टम मंजूर कराने की भी असूली मंजूरी दे दी गई। फैसलाबाद के शहरियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अजलास फैसलाबाद में कलीम शहीद रोड पर 54 एकड़ अराजी पर सफारी ज़ू बनाने का फैसला। ई टिकटिंग सिस्टम मुतारिफ कराने की भी असूली मंजूरी दे दी गई। फैसलाबाद कलीम शहीद पार्क में चिड़ियाघर की मंजूरी पर शहरी वज़ीर आला पंजाब के शुक्रगुजार हैं। बच्चों ने भी खुशी का इजहार कर दिया, कहते हैं चिड़ियाघर जाएंगे, बहुत एंजॉय करेंगे। अच्छा इक़दाम है,
میں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے غلام احمد آباد میں یہ چڑیا گھر زو بنایا جو کہ پہلے فیصل آباد میں نہیں تھا. بہت شکر گزار ہیں محسن نقوی صاحب کے. انجوائمنٹ کے لیے کوئی ایسی پلیسمنٹ ہونی چاہیے کہ جہاں پر آگے انسان باعزت طریقے سے اپنا فیملی کو گھما پھرا سکے, اور انجوائمنٹ کا ایک اچھا پلیسمنٹ اگر بنتی ہے تو اس میں خوشی کی بات. جائیں گے, بہت مزے کریں گے, اس کے بعد لائن دیکھیں گے ہم بہت اچھے, پھر ہم ٹائیگر بھی دیکھیں گے, جراف دیکھیں گے. فیصل آباد میں چڑیا گھر بنے گا, ہم وہاں جائیں گے, ہم لوگ بہت انجوائے کریں گے. یوم استحصال کشمیر بھارتی ظلم و بربریت کے خلاف کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کا دن. فیصل آباد میں بھی کشمیر پر بھارتی غاصبانہ قبضے کے خلاف یوم استحصال کشمیر بنایا گیا. مرکزی تقریب ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت میونسپل کارپوریشن ہال میں منعقد ہوئی. توڑ اس دست سے شفا کش کو یارب جس نے روح آزادی کشمیر کو پامال کیا. ملک بھر کی طرح فیصل آباد میں بھی یوم استحصال کشمیر کے حوالے سے ریلیوں, سیمینارز اور تصاویری نمائش کا اہتمام کیا گیا. یوم استحصال کشمیر کی مرکزی تقریب میونسپل کارپوریشن ہال میں منعقد ہوئی جس کی صدارت ڈپٹی کمشنر علی عنان قمر نے کی. ان کا کہنا تھا کہ کشمیر اور کشمیریوں کے حقوق پر غاصبانہ قبضہ کے خلاف آواز حق بلند کرنا ہم پر لازم ہے. ظلم کیے جانے ایک ایسی لاکھوں لوگوں کے ساتھ, قوم کے ساتھ, جو کہ ان کی مرضی کے خلاف ان کو انڈیا میں شامل کر لیا گیا کہ جی آپ ہمارے ملک کا حصہ بن گئے, جبکہ نہ وہاں پہ کوئی ریفرینڈم ہوا, نہ وہاں پہ کوئی الیکشن ہوا, نہ ہی کسی قسم کا ان کو ووٹ لیا گیا. تو ایک زیادتی ہے جس کو حکومت پنجاب, حکومت پاکستان ہائی لائٹ کرنا چاہتی ہے, اور ہم جو ہیں فیصل آباد میں بھی بطور ڈسٹرکٹ انتظامیہ ہم بھی اس کو آج ہائی لائٹ کر رہے ہیں. فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے بھی یوم استحصال کشمیر پر ریلی نکالی. سی ای او FWMC عظیم شوکت عوان کہتے ہیں پاکستان 5 اگست کو بھارتی مظالم کا پردہ فاش کرنے کے لیے یوم استحصال کشمیر مناتا ہے. ہم بھارتی مظالم کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. اقوام عالم کو نوٹس لینا چاہیے تاکہ کشمیریوں کو حق حدراتیت استعمال کرنے کی آزادی ہو. میری بردرز ہیں, مسلمان ہیں, بھائی ہیں ہمارے, کے ساتھ جو ریاستی جبر, دہشت گردی اور خصوصاً جو پچھلے چند سالوں سے زیادہ ہو رہی ہے مودی کے دور میں, اسے ہائی لائٹ کیا جائے تاکہ ان کا جو مقدمہ ہے وہ پوری دنیا میں لڑا جا سکے. فیصل آباد آرٹ کونسل میں بھی یوم استحصال کشمیر کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں کشمیریوں سے یکجہتی کے حوالے سے تصویری نمائش, کتابی نمائش اور ڈاکومنٹری دکھائی گئی. سابق لیگی MPA میاں طاہر جمیل بھی استحصال کشمیر کے حوالے سے تصویری نمائش میں شریک ہوئے. کیمرہ مین محمد عثمان کے ساتھ وقاص احمد بیگ, CT41 فیصل آباد. آگے بڑھیں, آپ کو بتائیں 15 اگست یوم استحصال کشمیر. مقبوضہ کشمیر کی تاریخ میں کشمیریوں کے استحصال کا ایک اور سیاہ باب. کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ڈپٹی کمشنر جھنگ عبداللہ خرم نیازی کی قیادت میں ریلی. انجمن تاجران جھنگ نون لیگ کی مقامی قیادت نے بھی کشمیریوں سے ہمدردی کا اظہار کیا. جنگ سمیت پاکستان بھر میں 5 اگست کو یوم استحصال کشمیر منایا گیا. 4 سال قبل اسی دن بھارتی حکومت نے آرٹیکل 370 اور 35A منسوخ کر کے مقبوضہ کشمیر کی نیم خود مختار حیثیت ختم کی تھی. اسی مناسبت سے ضلع انتظامیہ کے زیر اہتمام ڈپٹی کمشنر آفس میں یوم استحصال کشمیر ریلی نکالی گئی. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر خرم شہزاد بھٹی, سیکرٹری بار خالد ڈار رجوکا, CEO ایجوکیشن محمد سرور بھی یوم استحصال ریلی میں شریک ہوئے. ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت سجاد محمود, تاجر رہنما محمد ہاشم, ملک اظہر, رہنما جماعت اسلامی ڈاکٹر عبدالجبار و دیگر بھی موجود تھے. ڈپٹی کمشنر جنگ عبداللہ خرم نیازی نے کشمیر کا مسئلہ حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا. ہم سمجھتے ہیں کشمیری بہن بھائی جو ہے, جو ان کا استحقاق ہے, جو ان کا حق ہے, جو پلیبیسائٹ کا ان کا حق ہے, تو وہ ان کو حق ملنا چاہیے. یہ جو انکانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے بعد جو ہے جو صورتحال ہے وہ بڑی تشویشناک ہے وہاں پہ, اور ہم اپنے سارے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں. اور جو احتجاج جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جنگ میں سارے مکتب فکر کے لوگ جو ہیں موجود ہیں, اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ دنیا کے ہر کونے تک جو ہے یہ احتجاج پہنچے گا. یوم استحصال کشمیر کے موقع پر سٹی صدر محمد ہاشم کے دفتر میں بھی میٹنگ ہوئی جس میں ضلعی صدر انجمن طاہران حاجی دلدار, صدر انارکلی بازار شیخ خرم شریک ہوئے. صدر چمیلی مارکیٹ شیخ بلو, ڈیلر شوگر سعید خان, محمد اجاز, ملک اظہر و دیگر نے بھارتی ظلم و تسلط کی مذمت کی اور کشمیر کی الگ حیثیت کو بحال کرنے کے لیے آواز بلند کی. آج جو کشمیر کے جو استحصال کیا گیا ہے اس میں انجمن تاجران نے جو بھرپور شرکت کی ہے, تو یہ ہم جو ریلی نکال رہے ہیں اس میں کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی اور یوم استحصال منایا جا رہا ہے. دوسری جانب یوم استحصال کشمیر کے موقع پر پاکستان مسلم لیگ نون کی مقامی قیادت نے سیاہ پٹیاں باندھ کر احتجاج کیا. ضلعی جنرل سیکرٹری پروفیسر آصف علی شاہد, کرنل ریٹائرڈ ریاض احمد خان, ایڈوکیٹ AD سدانہ و دیگر رہنماؤں نے بھارتی اقدام کی مذمت کی.
5 अगस्त 2019 कश्मीर और कश्मीरी अवाम के लिए क्या दिन के तौर पर देखा जाएगा, जब मोदी सरकार ने आईनी अमेंडमेंट करके कश्मीर की मखसूस हैसियत को ख़त्म किया। मैं अंजुमन ताजरान और पाकिस्तानी अवाम खुसूसन उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ अपने कश्मीरी भाइयों को, जिनके जज्बा बहादुरी शुजात पर। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज 18 में यौम इस्तेहसाल कश्मीर के सिलसिला में एहतजाजी वाक़ का इनेकाद किया गया। तलबा और असातिज़ा की बड़ी तादाद ने भारतीय मुजालिम की शदीद मज़ामत की। कैमरामैन अजीम और अरबाब के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 जंग। यौम इस्तेहसाल कश्मीर इस वादी पर खून से उठे गादुओं कब तक। 5 अगस्त को कश्मीरी अवाम पर शब खून मारा गया। उस दिन की मुनासबत से चिन्योट गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल सैटेलाइट टाउन डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में यौम इस्तेहसाल कश्मीर के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया। तफसीलात जानते हैं कुमैल हैदर की रिपोर्ट में। यौम इस्तेहसाल कश्मीरियों के हक खुद इरादियत के लिए आवाज बुलंद करने और कश्मीरी भाइयों से इज़हार यकजहती का दिन है। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल सैटेलाइट टाउन में कश्मीर डे के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में तकरीरी मुकाबले हुए, तालिबात की जानिब से टैबलो भी पेश किए गए। तकरीब में सीईओ एजुकेशन डॉक्टर जफर इकबाल ताहिर, डीईओ मैडम रजिया सुल्ताना मोहतरमा खतीजा बुखारी मोहतरमा सदफ ज़हरा भी शरीक हुई। सीईओ एजुकेशन डॉक्टर जफर इकबाल ताहिर का कहना था कि आज़ादी एक नेमत है और कश्मीरियों को इस नेमत से महरूम रखा गया है। हम कश्मीरी अवाम के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। प्रिंसिपल का कहना था कि 5 अगस्त को कश्मीरी अवाम की पुष्ट पर खंजर मारा गया। हम कभी इंडिया की इस बर्बरियत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जैसे पहले कहा जाता था कि कश्मीर जन्नत नज़ीर, और उसके बाद इसे कहा गया कि सुलगते चिनारों की वादी। 5 अगस्त 2019 के बाद मैं समझती हूँ कि ये एक सुलगती रूहों की वादी बन गई। दूसरी जानिब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल चिन्योट में मेडिकल स्टाफ ने कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए वॉक का एहतमाम किया, जिसमें डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, मेडिकल के तलबा ने शिरकत की। डॉक्टर ने कश्मीरी परचम भी उठाए हुए थे कि हमारे जो कश्मीरी भाई हैं इतनी जदोजहद कर रहे हैं अपने वतन के लिए, अपनी आज़ादी के लिए, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने उनके साथ जुल्म की इंतहा करके उनसे ये हुकूक छीने। तो हम अब आज भी अपने कश्मीरी भाइयों के साथ हैं। डॉक्टर का ये कहना था कि हम कश्मीरी भाइयों के साथ हैं। इंडिया की कश्मीरी पर होने वाली इस बर्बरियत को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कश्मीर मजलूम अवाम के साथ खड़े थे और खड़े रहेंगे। कैमरामैन अली जेब के साथ कुमैल हैदर, सिटी 41 चिन्योट। फैसलाबाद डिवीजन में 76वां यौम आज़ादी भरपूर तरीके से मनाने की तैयारियों का आगाज़। बाजारों में सबसे लाली परचमों की बहार। जगह जगह जश्न आज़ादी की मुनासबत से स्टॉल सज गए। स्टॉल्स पर झंडे, बैचेज और दीगर अशिया की खरीदारी करने वालों का रश लग गया। बाद में 76वां यौम आज़ादी भरपूर तरीके से मनाने की तैयारियों का आगाज। अमीनपुर बाजार में सब्ज हिलाली परचमों की बहार आ गई। सब्ज बैजेस, सितारे, कैप के स्टॉल्स भी सज गए हैं। शहरी का कहना था यौम आज़ादी जोशो खरोश से मनाएंगे। अगस्त का महीना शुरू होते ही बच्चों ने बैजेस की डिमांड करती है। जश्न आज़ादी मनाने का मकसद बच्चों को मुल्क हासिल करने के लिए अपने बुजुर्गों की कुर्बानियों से आगाह करना है। पाकिस्तान का हम 76वां यौम आज़ादी मना रहे हैं, तो इसमें यह है कि अभी शुरू अगस्त का महीना, आज 5 तारीख है, तो बच्चों की फरमाइश थी कि हमें बैजेस वगैरह ला के दिए जाएँ, हमने स्कूल लेके जाने हैं, क्योंकि उनके स्कूल में भी फंक्शंस हैं। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को बताएं कि हम जैसे हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियाँ दे के पाकिस्तान को हासिल किया। तोबा में आज़ादी का जश्न मिली कौमी जज्बे के साथ मनाया जाएगा। शहरियों ने यौम आज़ादी मनाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। जगह जगह जश्न आज़ादी की मुनासबत से स्टॉल सज गए हैं। जश्न आज़ादी के स्टॉल्स पर झंडे, बैजेज और दीगर अशिया मौजूद। खरीदारी के लिए आए शहरी कहते हैं आज़ादी बड़ी नेमत है, भरपूर अंदाज में मनाएंगे। घर सजाने के लिए झंडे, स्टिकर्स और दीगर सामान खरीद रहे हैं। शहरियों का कहना था कि जिंदा कौमें आज़ादी का दिन जोशो खरोश से मनाती हैं। इंशाल्लाह 14 अगस्त जोशो खरोश से मनाई जाएगी और मैं घर के लिए झंडा और झंडियाँ खरीदने के लिए आया हूँ। घर पर झंडे लगाएंगे और इंतजाम कर रहे हैं। इंशाल्लाह 14 अगस्त पर पूरी तरीके से मनाएंगे। चिन्योट में यौम आज़ादी की तैयारी उरूज पर पहुंच गई। शहर भर में परचमों की बहार। जगह जगह परचम, बैजेस, स्टिकर्स और फैंसी कपड़ों के स्टॉल सज गए। छोटे बड़े सब परचमों और दीगर सामान की खरीदारी में मसरूफ नजर आ रहे हैं। दूसरी जानिब चिन्योट में सीईओ एजुकेशन डॉक्टर जफर इकबाल ताहिर की ज़ेर सदारत महकमा तालीम अफसरान का इजलास हुआ। इजलास में जिला भर के हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल के हेड मास्टर्स और हेड मिस्ट्रेस ने शिरकत की। सीईओ एजुकेशन ने कहा चिन्योट में जश्न आज़ादी को शायाना शान तरीके से मनाने के लिए महकमा तालीम के अफसरान मुतहर्रिक हैं। आज की ये स्कूल सरबराहान की जो मीटिंग, जिसमें हाई स्कूल और हाई स्कूल के हायर सेकेंडरी स्कूल के हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस शामिल थे। 14 अगस्त का अपकमिंग जो है हमारा सेलिब्रेशन हमने करनी है, उसके हवाले से तलबा और तालिबात में शऊर उजागर किया जाए, उसमें उनको इन्वॉल्व किया जाए। यौम आज़ादी की मुनासबत से तलबा में तहसील और जिला लेवल पर मिली नग़मे, तराने और तकारीरी मुकाबले कराए जाएंगे। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ज़ेर एहतमाम यौम आज़ादी की मुनासबत से शाद बाद मंजिल मुराद सेमिनार का इनेकाद
मोटिवेशनल स्पीकर कासिम अली शाह ने सेमिनार की मेज़बानी की। सदर FCCI डॉक्टर खुरम तारिक, सदर LCCI डॉक्टर काशिफ अनवर, सदर FCWCCI रुबीना ने शिरकत की। आप बताएं, टोबा के फेस्को सार्फिन के लिए अच्छी खबर। मसाइल के हल के लिए झंग या फैसलाबाद नहीं जाना पड़ेगा। टोबा टेक्सिंग में फेस्को सर्कल ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया गया। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी MNA जुनैद अनवार ने इफ्तिताह किया। मुबशिर हसन नकवी की रिपोर्ट देखिए। टोबा टेक्सिंग में फेस्को सर्कल ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया गया। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी MNA जुनैद अनवार ने इफ्तिताह किया। सुपरिटेंडिंग इंजीनियर अफजल काटिया और एक्सियन शेख मुदस्सर अली भी मौजूद थे। सर्कल ऑफिस के क़याम से टोबा के सार्फिन को अपने मसाइल के लिए अब झंग या फैसलाबाद नहीं जाना पड़ेगा। जो देहात हमारे कुछ रह गए हैं या कुछ आबादियाँ जहाँ पे हमारी स्कीमें रह गई थी, जैसे एक देहात है उसमें 3 स्कीमें थी, 2 हो रही हैं, 1 नहीं थी, उनके लिए फंड्स का इजरा भी हो गया है जी, जो कि फेस्को को फंड्स ट्रांसफ़र हो जाएंगे और चंद दिनों में, और इंशाल्लाह ताला वहाँ पे भी काम शुरू हो जाएगा जी। MNA जुनैद अनवार का कहना है कि NA 112 के 95% इलाकों में बिजली फराहम कर दी गई है। इनका कहना था कि माजी में सियासी इंतकाम के बायस 28 देहातों में गैस फराहमी के मंसूबे को मुकम्मल नहीं होने दिया गया, जिसको अब शुरू कर दिया गया है। गैस जो है हमने मंजूर करवाई थी अपने पिछले दौरे हुकूमत में, और बड़ी बदकिस्मती की बात है कि सियासी इंतकाम के तौर पर जब हुकूमत चेंज हुई तो वो काम रुकवा दिया गया, जिसमें हमारे 28 से 30 देहात जो हैं वो सफर हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह उनमें काम शुरू हो गया है। जो काम 1 रुपए में हमने करना था, जिसके फंड्स मैं दे चुका था, 3 रुपए में हो रहा है जी। मैं शुक्रगुजार हूँ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का, उन्होंने फंड्स दे दिए। MNA जुनैद अनवार ने बताया कि बिजली और सुई गैस की स्कीमों को मुकम्मल करने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इजाफी फंड्स जारी कर दिए हैं। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग। वतन की मिट्टी का कर्ज अदा करने वाले पाक फौज के शहीद को सलाम। भवाना में वतन अजीज़ के दिफा की हाजिरी, अपनी जान का नजराना पेश करने वाले बहादुर सपूत की बरसी। पाक फौज के जवानों ने वतन अजीज को अमन का गवारा बनाने के लिए लाजवाल कुर्बानियों की दास्तानें रकम की है। मेजर साकिब अली अवान ने 5 अगस्त 2019 को बाजोड़ एजेंसी में नेक बांडा के मकाम पर जाम शहादत नोश किया। शहीद के मजार पर उनके अहल खाना और शहरियों ने हाजिरी दी, फूल चढ़ाए, मरहूम के बुलंदी दर्जात के लिए फातह खानी की गई। मेजर साकिब अली अवान शहीद की वालदा का कहना था कि साकिब अली 4 बहनों के इकलौते भाई थे, वो नार तालिब इल्म और बहादुर अफीसर थे। शहादत से 6 माह कबल उनकी शादी हुई थी। उनका कहना था कि मुझे अपने बेटे की शहादत पर फख्र है। जब तक न जलें दीप शहीदों के लहू से, कहते हैं कि जन्नत में चिरागा नहीं होता। एक ही मेरा बेटा था, 4 बेटियां, बहुत लायक होनहार बेटा था, बहुत बहादुर था। बहादुरी से लड़ते हुए अपने मुल्क की खातिर उसने अपनी जवानी भी नहीं देखी। शहादत से 6 माह कबल उसकी शादी हुई थी। उसने अपने मुल्क की खातिर अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने मुल्क पर हर चीज कुर्बान कर दी। अगर अल्लाह ताला मुझे 100 बेटे भी देता तो मैं वो भी अपने मुल्क की खातिर कुर्बान कर देती। मेजर साकिब अली अवान शहीद की बहन का कहना था कि मेरे भाई ने दुश्मन का मुकाबला करते हुए सीने पर गोली खाई। साकिब अली हमेशा शहादत की ख्वाहिश रखते थे। उन्होंने अपनी जवानी इस मुल्क के मुस्तकबिल पर कुर्बान कर दी। जिस दल से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। अल्लाह ताला ने शहादत में एक ऐसा राज पोशीदा रखा है जो जख्म भी है और मरहम भी। कभी कभी अपने बहुत प्यारे का चले जाना एक ऐसा दर्दनाक सानिया होता है जो कभी बयान नहीं हो सकता। बतौर बहन मुझे अपने भाई की इस अजीम कुर्बानी पर नाज है कि उन्होंने अपनी जवानी इस वतन पर कुर्बान कर। शहादत से 6 माह कबल ही उनकी शादी हुई थी। मेजर साकिब अली अवान शहीद को उनकी बहादुरी के अतराफ में तमगा बसालत से नवाजा गया। शहीद के अहले खाना कहते हैं अगर उनके 100 बेटे भी होते तो वो भी उस मुल्क पर कुर्बान कर देते। जिंदा कौमें अपने शोदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करती। कैमरामैन आरिफ हुसैन के साथ फखर दीवान भुट्टा, सिटी 41, भवाना। उमा इंटरनेशनल गर्ल्स कॉलेज मदीना टाउन फैसलाबाद में ओपन डे। उमा इंटरनेशनल गर्ल्स कॉलेज मदीना टाउन फैसलाबाद में ओपन डे मुनक्कद किया गया, जिसमें तालबात और वालिदैन की बड़ी तादाद ने शिरकत की और कॉलेज का विजिट किया। इस मौका पर तालबात ने साइंस और आर्ट्स नुमाइश का इनेकाद किया, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के मॉडल्स समेत मुख्तलिफ ममालिक की तहजीब और रवायात और आर्ट्स के फन पारे भी नुमाइश में रखे गए। और लिटरेचर भी किया और हमने बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं हमारी, हमने आर्ट वर्क किया हुआ है और हमने वो चीज़ें इस्तेमाल की हैं जो हम बिल्कुल फालतू कर देते हैं, वेस्ट मटेरियल कर देते हैं। हमने उसको यूज़ करते हुए बहुत सारी आर्ट की चीज़ें बनाई हैं। हमने और लिटरेचर में इंग्लिश लिटरेचर और उर्दू लिटरेचर को शो किया है। हमारे यहाँ पे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो है वो डिस्प्ले किए गए हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी को जहाँ पे जो है वो बच्चों ने एक्सप्लेन किया आपको, ये तमाम मॉडल्स के रिप्रेजेंट किए गए। ज़बरदस्तानी ख्याल के नाम से हमारी उर्दू की जो सोसाइटी है उन बेटियों ने इस चीज़ का तसव्वुर दिया कि उम्मा इंटरनेशनल कॉलेज में ना सिर्फ जो है वो नसाब की किताबें पढ़ाई जाती हैं बल्कि इनका लाइब्रेरी का कंपल्सरी जो है वो एक लेक्चर है।
डायरेक्टर उम्मा कॉलेजेस अब्दुल्ला मुदस्सर ने ओपन डे में खुसूसी शिरकत की और इदारे में दी जाने वाली सहूलियात के मुतालिक वालिदैन को आगाही दी। मेडिकल स्पेशलिस्ट की एक टीम बैठी है, साइकेट्रिस्ट की एक टीम बैठी है जो लोगों को बता रही है कि उनको किस तरह अपनी सेहत को बेहतर रखना है। इसी तरह यहाँ पर जो उम्मा का एक बहुत अच्छी स्पेशलिटी है वो ओवरसीज़ एजुकेशन प्रोग्राम है, उसका डेस्क भी मौजूद है कि अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की 150 यूनिवर्सिटीज़ के साथ जो फॉरेन कंट्रीज़ में है हमारा MOU है कि अगर उम्मा से पढ़ने के बाद बच्चा उन यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला लेता है तो उसको स्कॉलरशिप्स भी मिलेंगे और ये काम उम्मा ही करके देगा। उम्मा कॉलेज में आने वाली तालबात और वालिदैन को कैरियर काउंसलिंग सेशन में एकेडमिक ट्रैक का तयन करने के मुतालिक भी आगाही दी गई। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। फैसलाबाद में मेकअप वर्कशॉप का इनेकाद चीफ ऑर्गेनाइजर रजी रंधावा ने वर्कशॉप का इनेकाद किया। वर्कशॉप का इनेकाद किया गया जिसमें मुख्तलिफ मेकअप, ब्राइडल मेकअप और हेयर स्ट्रैक्स से मुतालिक आगाही दी गई। मेकअप आर्टिस्ट उसामा खान अली अफसल ने वर्कशॉप में मुख्तलिफ तरीकों से आगाही फराहम की। हेयर आर्टिस्ट प्यारे अफसल, उमैर भट्ट और स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर शाहिद ने भी वर्कशॉप में लेक्चर दिया। चीफ ऑर्गेनाइजर रजी रंधावा का कहना है कि मेरी कोशिश होती है कि ऐसी मुफीद वर्कशॉप मुनक्किद कराई जाए ताकि लड़कियों को नई तकनीक से आगाही दी जा सके। वर्कशॉप में ब्राइडल भी तैयार की गई। ब्यूटिशियन ईशाल का कहना है कि वर्कशॉप में ब्राइडल को तैयार करने के मुख्तलिफ मेकअप टिप्स बताते हैं। शुरका ने वर्कशॉप को मुफीद करार दे दिया। खबरें आपने देखी, इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहें सिटी 41 क्योंकि हम करते हैं शहर की सब बातें।